हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपने मेरी रिसेंट वीडियो में ओनली वन सेंटेंस, केवल एक सिंगल सेंटेंस से सारे मॉडल्स क्लियर किए थे। आज आप सीखेंगे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत ही स्पेशल और सुपर इजी मेथड से। आज हम मॉडल वर्ब्स को रूल्स लिख के नहीं समझेंगे, सेंटेंसेस के साथ साथ सेंटेंसेस को पढ़ते हुए इनके कॉन्सेप्ट को, इनके यूज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। आप जानते हैं मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ऐसे ही आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके विल, वुड है, शैल, शुड है, मस्ट है, कैन, कुड है, मे, माइट है। इतने सारे आपके क्या है मॉडल वर्ब्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस में क्या बताते हैं? ये सेंटेंस में मूड बताते हैं, किस इरादे से सेंटेंस में बात कही गई है। पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, नेसेसिटी है, कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, क्या मूड है सेंटेंस का, ये बताते हैं मॉडल वर्ब्स। ओके, चलिए हम वन बाय वन सेंटेंसेस को पढ़ते जाएंगे और हमारे मॉडल्स सुपर इजी मेथड से क्लियर होते जाएंगे। पहले हम समझेंगे शैल और विल। ठीक है, शैल और विल को एक साथ समझेंगे। आपने यूज किया है शैल और विल, क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपके सिंपल फ्यूचर टेंस में फ्यूचर को, भविष्य को शो करते हैं। वो ऐसा करेगा, वो ऐसा जाएगा, जिसमें हम शैल और विल का यूज कहाँ करते हैं? आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, ही, शी, इट, दे के साथ हम विल का यूज करते हैं। बट मॉडल्स में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। मॉडल्स में क्या हो जाता है? मूड को शो करने के लिए, सेंटेंस में कुछ स्पेशल कंडीशन को शो करने के लिए हम आई और वी के संग विल लगा देते हैं और ही, शी, इट, दे के साथ हम शैल का यूज कर देते हैं। यही ट्विस्ट है। सिंपल फ्यूचर में तो हम क्या करते हैं? सिंपली जैसे कि शैल और विल यूज होते हैं वैसे ही हम यूज करते हैं फ्यूचर को शो करने के लिए। बट हम एज अ मॉडल जब इनको यूज किया जाता है तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। इनका यूज क्या हो जाता है? इंटरचेंज, यानी कि हम आई, वी के संग विल लगा देते हैं और ही, शी, इट, दे, यू के साथ हम शैल लगा देते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शैल ओबे माई ऑर्डर्स। तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। ये क्या शो कर रहा है? कौन सा मूड शो कर रहा है? ये कमांड ऑर्डर शो कर रहा है। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो हम कहते हैं तुम्हें ये मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। इट मीन्स हमने यू के साथ विल नहीं लगाया, हमने चेंज कर दिया। हमने क्या लगाया? यू के साथ शैल, क्योंकि हमें कमांड या ऑर्डर मूड को शो करना था। यू शैल गो एट वंस। तुम्हें अभी जाना होगा। ये क्या है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कि तुम्हें अभी जाना होगा। यानी हमने फिर क्या किया? इस मूड को शो करने के लिए यू के साथ विल नहीं शैल लगाया। ठीक है, ही शैल बी फायर्ड। उसको फायर कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। यानी थ्रेट, धमकी, किसी को धमकी देना, किसी को धमकाना। तब उस कंडीशन में हमने देखिए ही के साथ विल नहीं लगाया, हमने शैल का यूज किया। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब ये क्या है? प्रॉमिस। हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तब हमने क्या यूज किया? आई के संग शैल नहीं, हमने विल लगा दिया। आई विल हेल्प यू। आई विल किल यू। मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये भी क्या है? धमकी है। किसी को धमका रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, तब भी हमने आई के साथ शैल नहीं विल लगाया। आई विल गिव यू सम मनी टुमारो। मैं तुम्हें कल थोड़ी मनी, कुछ धन, कुछ पैसा, सम मनी मैं तुम्हें दूंगा। ये क्या है? इंटेंशन, इरादा। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? इरादा। आपका इरादा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? ठीक है, आई विल लैंड यू माई बुक। मैं तुम्हें अपनी बुक उधार दे दूंगा। ये भी क्या शो कर रहा है? विलिंगनेस, आपकी इच्छा, आपका इरादा। ठीक है, देखा आपने इन मूड्स में कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, इन मूड्स में हमें शैल और विल को इंटरचेंज करना है। जो इसका कॉमन यूज है उससे हमें हटके डिफरेंट हमें, यानी आई, वी के संग विल और ही, शी, इट, दे, यू के साथ हमें शैल लगाना है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं वुड और शुड। ठीक है, विल का पास्ट वुड होता है, शैल का शुड होता है। तो वुड और शुड, वैसे शुड का यूज क्या होता है? शुड का मीनिंग चाहिए के सेंस में होता है। शैल का शुड पास्ट हम नहीं करते हैं। शुड को मोस्टली हम
क्या करते हैं, चाहिए के सेंस में यूज करते हैं। चलिए इसको हम वुड और शुड को देखते हैं क्या इसका यूज है। ही सेड दैट ही वुड रिक्वेस्ट हिम ऑन माई बिहाफ। उसने कहा कि वो रिक्वेस्ट करेगा मेरे बिहाफ में, यानी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करेगा। अब देखिए इसमें क्या है, फ्यूचर पास्ट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम विल का वुड कर देते हैं। इट मीन्स फ्यूचर के वर्ड को पास्ट कर देते हैं, यानी फ्यूचर पास्ट हो गया, विल का वुड होगा, और अगर शैल होगा तो हम शुड कर देते हैं। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड, ओके, रिक्वेस्ट हिम ऑन माई बिहाफ, यानी फ्यूचर को हमने पास कर दिया तो विल का वुड हो गया। ठीक है, वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक उधार दोगे। अब ये क्या है, रिक्वेस्ट आ गई, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम मुझे अपनी चीज़ दोगे या तुम मुझे अपनी बुक उधार दोगे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली वुड का। ठीक है, वुड दैट आई वर हेल्दी। अब यहाँ क्या शो हो रहा है, विश, कि काश मैं हेल्दी होता, मेरी इच्छा है कि मैं हेल्दी हूँ। ठीक है, वुड दैट, यानी यहाँ पर क्या शो हो रही है, विश, इच्छा शो हो रही है। आई विश आई वर हेल्दी बोलते हैं हम लोग, और वुड दैट आई वर हेल्दी भी बोलते हैं। इस सेंटेंस का मीन्स है कि इच्छा जाहिर हो रही है, विश जाहिर हो रही है। नेक्स्ट है, ही वुड सिट ऑल डे एट द बीच, वो बीच पर पूरे दिन बैठता होगा। यहाँ पर क्या शो हो रही है, हैबिट शो हो रही है, यानी वो पूरे दिन क्या करता था, बीच पे जाकर बैठा, यानी उसकी हैबिट शो हो रही है, उसकी आदत शो हो रही है। तो हैबिट को शो करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ही वुड सिट ऑल डे एट द बीच, वो बीच पर पूरे दिन बैठता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई वुड हैव माई वे, यानी मेरे पास अपना वे, अपना मेथड, अपना तरीका या अपना रास्ता, अपनी टेक्निक होगी। यानी यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय कि मेरे पास अपना वे होगा, अपना मेथड होगा, अपना तरीका होगा, अपना रास्ता होगा। ठीक है, इस सेंस में हमने क्या शो कर रहा है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। अब ऑफरिंग करने में हम किसी को ऑफर कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो यानी कि वुड यू, हम वुड का यूज़ करते हैं, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। यानी आपने देखा वुड को हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज़ करते हैं। जब विल का पास करना होगा तो हम वुड कर देंगे, और प्रेजेंट में भी कुछ मूड्स में, कुछ कंडीशंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। आई सेड दैट आई शुड इम्प्रूव माई बिहेवियर। अब यहाँ पर क्या है, फ्यूचर पास्ट, यानी शैल का जगह में शुड करना है तो हम क्या करेंगे, शैल का पास्ट शुड, यानी कि फ्यूचर पास्ट हो जाता है। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम करते हैं मोस्टली ये कि जब हमें फ्यूचर पास्ट करना है तो हम किस में करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। नेक्स्ट है, वी शुड कीप अवर वर्ड्स, हमें अपने वर्ड्स यानी अपनी कही हुई बात को मानना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या शो हो रही है, ड्यूटी, कर्तव्य, कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमने कहा है उस बात को हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। अब लेस्ट जब आता है तब साथ में शुड तो आता ही है, यानी लेस्ट के साथ शुड तो आएगा ही। आफ्टर लेस्ट यानी लेस्ट होगा तो शुड आना ही है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, लेस्ट का मीन्स होता है अन्यथा। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, अन्यथा तुम ठोकर खा जाओगे। लेस्ट यू शुड स्टम्बल, यानी लड़खड़ा जाओगे या ठोकर खा जाओगे। यानी वॉक केयरफुली, लेस्ट माने क्या हुआ, अन्यथा, तो हमें लेस्ट आएगा, वहाँ हमें शुड लगाना ही है। वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या शो हो रही है, एडवाइस, सजेशन, हम सलाह दे रहे हैं, चाहे हम खुद के लिए बोलें चाहे हम किसी के लिए बोलें, लेकिन जब हम एडवाइस या सजेशन देते हैं तब भी हम शुड का ही यूज़ करते हैं। शुड ही रिफ्यूज़ मी, रिफ्यूज़ यू, रेफर हिम टू मी। अब कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं आपके, कंडीशनल सेंटेंस आपके शुरू किससे होते हैं, मोस्टली इफ़ से होते हैं। लेकिन जब कंडीशनल विदाउट इफ़, लेकिन जब हम इफ़ नहीं लगाते हैं तो इफ़ के बिना हम शुड लगा देते हैं। जहां हमें कंडीशनल में फर्स्ट वाले कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ नहीं लगाना है तो इफ़ को हटाकर हम शुड लगा देते हैं। शुड ही रिफ्यूज़ यू, यदि, यहाँ सेंस इसका आपका यदि का ही है, यदि वो तुम्हें रिफ्यूज़ करे, मना करे, रेफर हिम टू मी, यानी मेरे बारे में उसको रेफ़र कर देना, यानी कि मेरा नाम रेफ़र कर देना, वो तुम्हें मना नहीं करेगा, ये सेंस आया। इट मीन्स यहाँ पर शुड का सेंस क्या आया, इफ़, यदि, यदि वो तुम्हें रिफ्यूज़ करे। जब हम इफ़ नहीं लगाएंगे तो हम शुड लगा देते हैं। ये आपके यूजेस क्या थे,
वुड और शुड के, ठीक है। फ्यूचर पास्ट, रिक्वेस्ट, विश, हैबिट, डिटर्मिनेशन, ऑफरिंग, ड्यूटी, एडवाइस, इन कंडीशंस में और कंडीशनल सेंटेंस में विदाउट इफ, इनमें हम वुड और शुड का यूज करते हैं। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते जाइए तो आपको उनका यूज भी समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं मस्ट। जैसे कि शुड का अर्थ चाहिए होता है, ऐसे ही मस्ट का अर्थ भी चाहिए के सेंस में होता है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं तब हम मस्ट लगाते हैं, लेकिन इसका मूड अलग है, इसका यूज अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें शो होता है कंपल्सन, नेसेसिटी, इट मीन्स अनिवार्यता, ज़रूरत। जब कहीं कोई काम की ज़रूरत है, अनिवार्यता है, कोई काम करना ज़रूरी है, तब हम मस्ट का यूज़ वहाँ पर ज़रूर करते हैं, ठीक है। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। अब ये क्या है, कंपल्सन। हम किसी से कह रहे हैं, यानी ये काम बिल्कुल आवश्यक है, ज़रूरी है, अनिवार्य है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तब हम कंपल्सन कंडीशन में, कंपल्सरी कंडीशन में मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर यू लीव, तुम्हें जाने से पहले अपना ये वर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब यहाँ भी क्या है, ज़रूरत है, नेसेसिटी है और अनिवार्यता भी है, कंपल्सन भी है, नेसेसिटी भी है कि तुम्हें जाने से पहले अपना वर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। वी मस्ट बी लॉयल टू अवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ड्यूटी भी है, अनिवार्यता भी है, कर्तव्य भी है, तो कंपल्सन भी है कि हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए, हमें लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। देखा आपने, मस्ट को में मोस्टली जो इसका मेन मूड है वो है कंपल्सन या नेसेसिटी। ड्यूटी है तब भी कंपल्सन है, यानी अनिवार्यता, ज़रूरत शो करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं मे और कैन का यूज़। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सकता है, सकते हैं, इस सेंस में आता है दोनों का यूज़, लेकिन इनके यूज़ में थोड़ा डिफरेंस है, समझते हैं। फर्स्ट देखिए, ही कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली फ्रेंच बोल सकता है। यहाँ पर क्या शो हो रही है, हमने कैन का यूज़ किया है तो एबिलिटी, योग्यता, क्षमता, उसकी क्षमता, योग्यता शो हो रही है कि वो फ्रेंच फ्लुएंटली बोल सकता है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, इसमें क्या शो हो रहा है, सिंपली एक रिक्वेस्ट शो हो रही है, ठीक है, ज़्यादा पोलाइटनेस शो नहीं हो रही है, सिंपली एक रिक्वेस्ट शो हो रही है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब ज़्यादा पोलाइट हम अगर हम किसी से कहेंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो, ये क्या है, ऑर्डर या परमिशन, तुम अभी जा सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, यानी ये क्या है, ऑर्डर या परमिशन। इसके लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। यू कांट टच दिस फाइल, तुम इस फाइल को नहीं छू सकते, ये क्या है, प्रोहिबिशन माने निषेध, किसी काम करने के लिए मना करना। इस सेंस में भी हम क्या करते हैं, कांट, कैन नॉट यानी कांट का यूज़ करते हैं। यू कांट टच दिस फाइल, ठीक है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये क्या है, ऑफरिंग, आप किसी से ऑफर कर रहे हैं, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट देखिए, ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन कॉज लीवर डैमेज, एल्कोहल ड्रिंक करना आपके लीवर डैमेज का कारण बन सकता है। ये क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने पर लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये क्या शो हो रही है, पॉसिबिलिटी, संभावना, तो इसमें भी हमने कैन का यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए, मे आई डू इट फॉर यू, क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इसमें थोड़ी सी पोलाइटनेस आ गई, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ, तो ज़्यादा पोलाइट वे में हम मे का यूज़ करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, यानी ईश्वर करे तुम लंबी आयु जियो। ये क्या है, विश या ग्रीट, हम किसी को विश करते हैं, हम किसी को ग्रीट करते हैं, किसी को शुभकामना देते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ये सब क्या है, विश करना, ग्रीट करना। ये बहुत ही पोलाइट वे होता है जिसमें हम या तो हम परमिशन मांगने में हम यूज़ करते हैं मे का, मे आई डू इट फॉर यू, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ये क्या है, विश या ग्रीट करना, ठीक है। कैन में पोलाइटनेस बहुत कम होती है, लेकिन मे में पोलाइटनेस ज़्यादा होती है। ज़्यादा पोलाइट वे के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। ही मे गेट सक्सेस इन हिज प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। ये क्या है,
पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, इसमें आपका मे और कैन दोनों आ सकते हैं, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी कम है, संभावना कम है, तो हम मे लगाएंगे। अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो हम कैन यूज़ करेंगे। ठीक है, ही मे गेट सक्सेस इन हिज प्रोजेक्ट, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। वो हार्ड वर्क करता है ताकि वो पास हो सके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये मे यूज़ हुआ है, किस लिए यूज़ हुआ है, शो कर रहा है पर्पस, उद्देश्य। वो हार्ड वर्क क्यों करता है, ताकि वो पास हो सके। यानी यहाँ पर क्या शो हो रहा है, पर्पस शो हो रहा है, उद्देश्य शो हो रहा है उसका। ठीक है, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, ऑफरिंग, ठीक है, सीकिंग परमिशन, विश, ग्रीट, इन सब कंडीशनों में हम मे और कैन का यूज़ करते हैं। बस मे आपका ज़्यादा पोलाइट है, कैन में पोलाइटनेस बहुत कम होती है। हम किसी से पोलाइट वे में अगर हम बात करेंगे तो हम मे का यूज़ करेंगे, अगर सिंपली जनरली हम कोई बात कहेंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन दोनों का मीनिंग सकता है, सकते हैं, इसी सेंस में मोस्टली आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माइट और कुड। मे का पास्ट हमें करना है माइट। ठीक है, अगर हमें जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मे यूज़ हुआ है स्पीच में तो हम मे का पास्ट माइट कर देते हैं। ऐसे कैन यूज़ हुआ है तो हम कैन का कुड कर देते हैं। ये हम कब करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। मे का पास्ट माइट, कैन का कुड। और इसकी कुछ जो कंडीशंस हैं अलग मॉडल्स के रूप में, वो क्या है वो और देख लीजिए। आई माइट विन द रेस। ठीक है, ये आपके पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज़ होते हैं। माइट आपका एज अ पास्ट भी यूज़ होता है और एज अ प्रेजेंट भी यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को भी शो करता है। आई माइट विन द रेस, मैं रेस जीत सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संभावना बहुत कम हो गई। संभावना जब कम होती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसका रेशो बहुत कम होता है, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। आई माइट विन द रेस, मैं रेस जीत सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, नहीं भी। यानी संभावना कम है तो हमने क्या यूज़ किया, पॉसिबिलिटी। लेसर पॉसिबिलिटी लिखना चाहिए यहाँ पर, यानी लेसर पॉसिबिलिटी। शी माइट जॉइन अवर क्लब, वो हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकती है। अब यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि वो हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकती है, तो हम माइट का यूज़ किया। ठीक है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। अब देखिए यहाँ पर सेम सेंटेंस था, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। यहाँ प्रेजेंट में था तो हमने मे लगाया था, पास्ट में हुआ तो पर्पस शो करने के लिए यहाँ पर वर्कड हार्ड हो गया तो यहाँ पर माइट कर दिया, या वर्क्स हार्ड था तो हमने यहाँ पर मे किया था, यानी यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पास्ट हो गया, दोनों जगह पर्पस को शो कर रहा है। ठीक है, ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, इनेबिलिटी, यानी उसकी क्षमता शो हो रही है कि उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हुआ। यहाँ उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। यहाँ क्या हो गई, पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड से भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ये भी हो सकता है, और कुड यू प्लीज़ हेल्प मी पोलाइट में। ठीक है, दिस न्यूज़ कुड बी ट्रू, ये न्यूज़ सच हो सकती थी। यानी इसमें भी संभावना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पास्ट शो हो रहा है कि ये खबर सच हो सकती थी। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, यहाँ पर एज अ पास्ट यहाँ पर संभावना शो हो रही है कि ये खबर सच्ची हो सकती थी। ठीक है, ये क्या हो गए आपके मे और कैन के, माइट और कुड पास्ट हैं, और कुछ कंडीशंस भी हैं जिसमें कि इनको हम यूज़ करते हैं, और जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है तब हम माइट लगाते हैं। ठीक है, आपकी देखिए पॉसिबिलिटी, सजेशन, पर्पस, पोलाइट रिक्वेस्ट, इन कंडीशंस में हम माइट और कुड का यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा आपको सेंटेंस को पढ़ के मूड समझना होता है। देखिए मॉडल्स के यूज़ में आपको टेंस नहीं, आपको मॉडल्स के यूज़ में मूड देखना होता है। सेंटेंस का मूड क्या है, क्या वो फील करा रहा है ना। अब जो उसमें आपको फीलिंग आ रही है, जो आपको कंडीशन शो हो रही है, उस हिसाब से आप मॉडल को सेट कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, अब आया ऑट टू। ऑट के साथ टू आता है, यानी कि 2 + V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव। ठीक है, और टू का अर्थ में चाहिए होता है, लेकिन ये क्या शो करता है, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। वी ऑट टू सर्व आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। ठीक है, यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। ये क्या है, एडवाइस, हम किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए।
नेक्स्ट आपका आया नीड या नीड नॉट। अब वैसे सिंपली हम नीड का यूज़ करते हैं एज अ वर्ब, मेन वर्ब सेंटेंसेस में, लेकिन जब नीड का यूज़ एज अ मॉडल होता है तब इसका यूज़ होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। और इसमें टेंस के हिसाब से वर्ब में एस या ई एस या ई डी या डी नहीं लगता है, ठीक है, नीड का नीड ही रहेगा। देखिए, ही नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर, उसको ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा वेट करने की। यहाँ पर नीड्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एज अ मॉडल यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नीड नॉट यानी यहाँ पर नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है, उसको ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा वेट करने की। अब इसका हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, नीड ही वेट एनी लॉन्गर, क्या उसको ज़रूरत है और ज़्यादा वेट करने की। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरोगेटिव। इट मीन्स नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एज अ मॉडल नीड का यूज़ होता है, ठीक। अब आया डेयर। डेयर क्या शो करता है, ब्रेवरी, साहस, चैलेंज, शौक दिखाना यानी चौंक जाना या गुस्सा दिखाना या साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना, इस सेंस में डेयर का यूज़ होता है। हाउ डेयर यू एब्यूज़ मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत वर्ड बोलने की, मुझे एब्यूज़ करने की। यहाँ पर क्या शो हो रहा है डेयर से, ब्रेवरी, आउटरेज, गुस्सा, हिम्मत। ही डेयर नॉट डू सच अ मीन एक्ट, उसकी हिम्मत नहीं है इतना मीन एक्ट, इतना बुरा काम करने की। डेयर यूज़ ही किया जाता है आपका ब्रेवरी, चैलेंज, आपका शौक, आउटरेज, गुस्सा, हिम्मत, साहस शो करने के लिए, ठीक है। हाउ डेयर यू एब्यूज मी या फिर ही डेयर नॉट डू सच अ मीन एक्ट। अब लास्ट है यूज टू और हैव टू। यूज टू का यूज क्या होता है, इसका मीन्स आता है आपकी पास्ट हैबिचुअल एक्शन, कोई पुरानी आपकी आदत थी जो आप अब नहीं करते हो लेकिन पुरानी आपकी हैबिट थी, वो शो करने के लिए हम यूज टू का, यानी वो ऐसा किया करता था, वो वहाँ जाया करता था, यानी यूज टू यूज़ करेंगे। शी यूज टू गो टू टेम्पल ऑन संडे, वो संडे को टेम्पल जाया करती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या शो हो रही है, पास्ट हैबिट, ठीक है। यहाँ पर आपका संडेज हो जाएगा। माई फादर हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर हिज फैमिली, मेरे फादर को हार्ड वर्क करना पड़ता है फैमिली के लिए। यहाँ पर हैव टू का मतलब क्या होता है, नेसेसिटी, ज़रूरत, आवश्यकता, ऐसा करना पड़ता है। तो इस सेंस में हम हैव टू और सिंगुलर में हैज़ टू और पास्ट में हैड टू का यूज़ कर देते हैं। मेन तो आपका हैव टू ही है लेकिन इसको सिंगुलर में हैज़ टू कर देते हैं और पास्ट में हैड टू, यानी ऐसा करना पड़ता है, यानी ज़रूरत है, नेसेसिटी है, आवश्यकता है, ये शो करने के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। माई फादर हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर हिज फैमिली, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर फैमिली, यानी तुम्हें अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। हैव टू, हैज़ टू कोई भी यूज़ हो सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ये शो करता है नीड और यूज टू शो करता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन। होपफुली आपको ये मॉडल्स का कॉन्सेप्ट आज एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने हर कॉन्सेप्ट को, उसके हर मूड को, हर मॉडल के मूड को सेंटेंसेस के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आप सेंटेंस को ईजिली पढ़ के उसका सेंस क्या है, क्या इसका यूज़ है, कहाँ हमें कौन सा मॉडल सेट करना है, ये आपको समझ में आ जाए। तभी आप एग्ज़ाम में बहुत ही ईजी वे में मॉडल्स के सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय।